हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भारती राठौर। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होती है, इस वर्ब के कितने टाइप होते हैं। 2 टाइप। और हमने पढ़ा था जो 2 टाइप है, इसमें फर्स्ट कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड जो होता है, सेकंड कौन सी होती है, मेन वर्ब। सेकंड कौन सी होती है, मेन वर्ब। फिर हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ये ऑक्सिलरी वर्ब को भी कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल। और जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी कितनी होती है, 11। और मॉडल कितने होते हैं, 13। इन दोनों को मिला के इंग्लिश में टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, 24। फिर हमने पढ़ा था मेन वर्ब के बारे में कि जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के कितने फॉर्म होती है, मेन वर्ब के 24 सॉरी मेन वर्ब के 5 फॉर्म होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होती है। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो वर्ब होती है, वर्ब 2 टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। सेकंड इज मेन वर्ब। और हमने पढ़ा था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी कितनी होती है, 11। और मॉडल कितने होते हैं, 13। इंग्लिश की जो टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब थी, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल। इसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे कि नाउन और वर्ब जो होती है वो कब तो सिंगुलर होती है और कब प्लूरल होती है। इसके बाद बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे इंग्लिश में बहुत काम आता है कि किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब सिंगुलर यूज करनी है या प्लूरल यूज करनी है। अब देखिए आगे। अब देखिए आगे। नाउन। नाउन मतलब नाम। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। सबने बोल दिया कि बॉय। बॉय मतलब लड़का। बॉय मतलब लड़का। अब देखिए बॉय मतलब लड़का। लड़का कितने, एक लड़का। तो लड़का तो एक है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक के लिए सिंगुलर का। अब आगे एक बात ध्यान रखना कि अगर हम नाउन में क्या ऐड करें, एस। अगर हम नाउन में क्या ऐड करते हैं, एस, तो वो क्या बन जाता है। जैसे देखिए नाउन है, नाउन है बॉय और हमने इसमें ऐड करा एस, तो क्या बन गया, बॉयज। अब क्या होगा, लड़के। तो लड़के एक है, लड़के कितने सारे, बहुत सारे, तो क्या होगा, प्लूरल। देखिए, तो ये देखिए कि जब भी हम नाउन की एक्चुअल फॉर्म जो होती है, एक्चुअल फॉर्म वो क्या होती है, सिंगुलर। और जो नाउन में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, प्लूरल। ये बात ध्यान रखना कि नाउन की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। और नाउन में जब हम एस ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, प्लूरल। की बात देखिए, ये देखिए वर्ब। वर्ब के बारे में अब देखिए वर्ब। वर्ब मतलब होती है क्रिया। फॉर एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल लिया प्ले। अब देखिए ये प्ले क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपके मेन वर्ब की 5 फॉर्म के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें ये प्ले क्या थी, प्ले क्या है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। ये बात ध्यान रखना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। अब देखिए जैसे नाउन में हमने एस जोड़ा, वैसे वर्ब में अगर हम एस जोड़ दे तो क्या होता है। देखिए ये प्ले, प्ले में हमने क्या जोड़ा, एस, तो ये क्या हो गया, प्लेज। अब देखिए ध्यान रखना कि जब भी हम वर्ब में एस जोड़ते तो वो क्या होती है, सिंगुलर। वर्ब में एस ऐड करते तो वो क्या होता है, सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम नाउन में क्या ऐड करते हैं, एस, तो वो क्या होता है, प्लूरल। और वर्ब में एस ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर।
तो हमने क्या पढ़ा, जैसे नाउन है, ये नाउन में हमने क्या ऐड किया, एस, तो नाउन में जब भी हम एस ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। और नाउन की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। नाउन की एक्चुअल फॉर्म क्या है, ये नाउन की एक्चुअल फॉर्म जो होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। और जब भी नाउन में एस ऐड करते तो वो क्या बन जाती है, प्लूरल। इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या रहती है, प्लूरल। और जब भी हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं, एस, तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, प्ले में हमने ये प्ले में हमने एस ऐड किया तो क्या बन गया, ये सिंगुलर। नोट कीजिए। अब देखिए या मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ये देखिए अब एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल, या दो एग्जाम्पल है कि बॉय गो या गोज, बॉयज गो। अब देखिए सेंटेंस, फर्स्ट है बॉय गो या गोज, लड़का जाता है। सेकंड बॉयज गो या गोज, लड़के जाते। अब देखिए फर्स्ट वाला, यहाँ जब बॉय है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। और अगर नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, हमेशा प्लूरल। अब देखें यहाँ पे ये बॉय है यहाँ पे, तो ये बॉय क्या है यहाँ पे, नाउन। नाउन कौन सा, सिंगुलर नाउन है ये बॉय यहाँ पे, ठीक है। अब नाउन सिंगुलर तो उसके बाद वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बॉय के साथ क्या आएगा, गो। अब देखिए सेकंड क्या है, बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज क्या है, ये प्लूरल। अब देखिए अगर नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब देखिए यहाँ बॉयज है, तो बॉयज तो वर्ब प्लूरल कब होती है, जब वर्ब में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, तब तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तब क्या होती है, प्लूरल। तब बताइए इसमें बॉयज के साथ क्या है, गो या गोज, बताइए। तो यह बॉयज के साथ आएगा, एक मिनट रुकिए, सॉरी ये यहाँ पे ये गो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा गोज, क्योंकि नाउन है ना, यहाँ पे गोज सही रहेगा, क्योंकि ये नाउन क्या है, ये सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब उसमें एस लगता है। तो बॉय के साथ आएगा गोज। और जो बॉयज है, ये बॉयज क्या है यहाँ पे, प्लूरल। तो नाउन क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सही, ये गो। देखिए अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको बताना है कि किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, ठीक है। देखिए अब देखो, अब क्वेश्चन, अब ध्यान रखना, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। नाउन कब प्लूरल बनता है, जब नाउन में एस जोड़ते हैं।
और वर्ब का प्लूरल होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से, रुकिए 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट कॉल या कॉल्स मी। अब बताइए इसमें क्या आएगा। अ स्टूडेंट कॉल या कॉल्स मी। अब देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, नाउन। और नाउन कैसा है, ये सिंगुलर। कौन सा नाउन है, सिंगुलर। अब देखिए नाउन सिंगुलर आएगी, आया तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। अब हमें पता है कि वर्ब सिंगुलर कब होती है, बताइए कब होती है वर्ब सिंगुलर। जब हम वर्ब में क्या ऐड करते हैं, एस। जब वर्ब के साथ क्या उड़ता है, एस, तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉल्स, अ स्टूडेंट्स कॉल्स मी। ये वर्ब, वर्ब भी क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सम स्टूडेंट्स गो, गोज। सम स्टूडेंट गो या गोज। अब बताइए क्या आएगा इसमें, सम इसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ कौन सी वर्ब आएगी, स्टूडेंट के साथ। अब देखिए बताइए स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, गो या गोज। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, नाउन। और कैसा नाउन है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन। नाउन में एस लगते ही क्या हो जाता है, वो प्लूरल। प्लूरल नाउन, तो मैंने आपको बताया था प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखिए यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो ये क्या है, गो, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही डू या डज नॉट कम हियर। अब देखिए बताइए इसमें क्या आएगा, ही के साथ। बताइए क्या आएगा ही के साथ। अब देखिए ये जो ही है, ये ही क्या है यहाँ पे, नाउन। कैसा नाउन, सिंगुलर। ही कैसा है यहाँ पे, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। और मैंने आपको बताया कि वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब वर्ब में क्या लगता है, एस। तो यह कैसा ही होगा, डज। अब देखिए ये वाटर बॉयल ऑब्लिक बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर क्या है यहाँ पे, नाउ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। अब देखिए वाटर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर। तो वाटर, वाटर के साथ क्या आएगा यहाँ पे, बॉइल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एम आर गोइंग टू स्कूल नाउ। आई, सॉरी, आई इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर गोइंग टू स्कूल नाउ। अब बताइए आई के साथ क्या आएगा, बताइए। एक बात ध्यान रखना, ये आई,
आई के साथ अगर इज, एम या आर हो तो हमेशा ही क्या आएगा, एम। और आई के साथ अगर वॉज या वर हो तो क्या आएगा, वॉज। एंड आई हमेशा क्या होगा सेंटेंस में, अगर ये दोनों ही ना हो तो आई क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा, ये प्लूरल। तो आई के बारे में तीनों बातें ध्यान रखने लायक है। आई को हमेशा क्या मानना है सेंटेंस में, अगर ये दोनों ना हो तो प्लूरल। अब देखिए आई इज एम आर गोइंग टू स्कूल ना हो तो यहाँ क्या आएगा आई के साथ, एम। आई वॉज या वर गोइंग टू स्कूल तो यहाँ आई के साथ क्या आएगा, वॉज। और आई डू या डज नॉट टेक टी, अब मैंने क्या बताया था कि अगर वॉज और वाज वर या इज एम आर दोनों ही ना हो तो आई को क्या मानेंगे हम, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल कौन सा है, डू या डज, बताइए कौन सा प्लूरल है, यहाँ पे डू प्लूरल है। तो आई के साथ क्या लेंगे हम, यहाँ ये आई और ये आई के साथ क्या लेंगे, डू को सही मानेंगे। अब देखिए आई हैज या हैव कॉल्ड हर, बताइए इसमें क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। तो यहाँ आएगा आई के साथ हैव, क्योंकि हैव क्या है यहाँ पे, प्लूरल। प्लूरल वर्ब है यहाँ पे है, ये हैव प्लूरल वर्ब। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव। देखिए हमारा वर्ब वाला, वर्ब के बारे में जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।